सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नगरीय स्थलों में विचलन, जो अभी हमारे चल रहा है चैप्टर। उसमें उपसमाजशास्त्रों का परिचय जो पेपर है, उसमें हम आज पढ़ेंगे नगरीय स्थलों से विचलन। वर्तमान समय में ग्रामों की ओर प्रवास की गति में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इस प्रवास की प्रक्रिया के कारण नगरों और महानगरों की जनसंख्या और उसके घनत्व में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जो नगरों में अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र में नगरों से संबंधित अनेक समस्याओं का गहनता से अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाने लगा है। आज या वर्तमान समय में नगरीय स्थलों में विसामान्यता या विचलन की समस्या सबसे गंभीर है। इन समस्याओं की विवेचना करने से पूर्व यहाँ पर नगरीय स्थलों और विचलन की अवधारणाओं का अर्थ एवं परिभाषा को हम समझ लेते हैं। नगरीय स्थल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन स्पेस। नगरीय स्थल की अवधारणा क्या है, यह हम देखेंगे। नगरीय स्थल की परिभाषा देना कोई साधारण या आसान काम नहीं है, क्योंकि परिभाषा में इसके नियम संबंधी भागों का वर्णन होना चाहिए। नगरीय स्थल का अर्थ है नगर, अर्थात वो स्थल जहाँ पर खूब घनी हरियाली न हो और लोग अपार्टमेंटों, इमारतों, घरों, घनी बस्तियों में रहते हों, यानी जनसंख्या का घनत्व अधिक हो, हरियाली कम हो, भीड़ ज़्यादा हो। नगरीय स्थल का अर्थ है जहाँ अधिकतम यातायात के उत्तम साधन हो, उच्च शिक्षा प्राप्ति के केंद्र हों, सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल कूद के कार्यक्रम, नल बिजली की सुविधा, आधुनिक सुख सुविधा के साधनों की सुविधा तथा अपराध और पड़ोसियों से भावनात्मक दूरी एवं अकेलापन आदि नगर की परिभाषा में आते हैं या नगर की विशेषताओं में आते हैं। विचलन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएंस। विचलन क्या कहेंगे हम? संस्थागत अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन किए जाने वाले व्यवहार को विचलन, विपथगमन या विसामान्यता कहते हैं। यानी जो हमारी संस्थागत अपेक्षाएं हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मानदंड हैं या मूल्य हैं, उनके विरुद्ध या उनके उल्लंघन किए जाने वाले व्यवहार को विचलन, विपथगमन या विसामान्यता कहते हैं। विचलन एक ऐसी क्रिया है जो व्यवहार है जिसे किसी समाज के लोग गलत, अनुचित, अनैतिक एवं अशांत मानते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए समाज में कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय भी किए जाते रहते हैं और जो विद्यमान भी होते हैं। समाजशास्त्रियों ने विचलन के अनेक प्रकार और उनकी परिभाषाएं दी हैं। किलनार्ड ने बताया है कि विचलित व्यवहार शब्द की परिभाषा में ऐसे नियमों के विचलन या को सम्मिलित नहीं किया जाता जिनको समुदाय के सदस्य सहन करते हैं तथा वे केवल मामूली सा विरोध करते हैं, लेकिन इसमें उन नियमों का विचलन आता है जिसका समाज तीव्र रूप से विरोध करता है एवं जो समाज की सहनशीलता से बाहर होता है। कोहन कहते हैं कि विचलन वे व्यवहार हैं जो सामान्य रूप से मान्य आचरण का उल्लंघन करते हैं, यानी जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आचरण है, व्यवहार है, उसका उल्लंघन है। कोहन ने व्यापार के कानूनों को तोड़ना, उनका उल्लंघन करना, गलत तरीके से वस्तु हथिया लेना, वेश्यावृत्ति, मादक चीज़ों का सेवन, शराब,
पीना आदि को विचलन के अंतर्गत माना है। नगरों के स्थलों में विचलन का अभिप्राय है वो बस्तियां जो समाज, सरकार, नगरपालिका, नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण आदि के नियमों के अनुसार मान्य नहीं हैं। नगर के वो स्थान, बस्तियां, गलियां, मकान, बाजार, मॉल, सड़कें जो प्रथाओं, परंपराओं या सामान्य मानदंडों के अनुसार मान्य नहीं है, ऐसे स्थान नगर विचलन शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो नगरों में या नगरीय क्षेत्र में अवैध बस्तियां हैं, अवैध सड़कें हैं, अवैध बिल्डिंगें हैं, अवैध घर हैं, अवैध मॉल्स हैं या बस्तियां जो बस गई है बिना नगर विकास या जो विकास प्राधिकरण है या नगर पालिका हैं उनके अनुसार नहीं बसाई गई और अपने मनमानी तरीके से, अवैध तरीके से बसा गई, वो नगरीय विचलन शीर्षक के अंतर्गत आती है। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि नगर स्थल की अवधारणा क्या है, विचलन की अवधारणा क्या है और विचलन में नगरीय विचलन से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो नगर स्थान विचलन है उससे क्या अभिप्राय है। अर्थात जो अवैध बस्तियां हैं, अवैध नगर हैं या अवैध कॉलोनीज़ हैं वो सब नगरीय विचलन के अंतर्गत आती है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।